अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इंसर्ट मेन्यू में न्यू स्लाइड्स और टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे होम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन में हम इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट में हमारे पास है न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइड ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कोई भी स्लाइड ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कंपैरिजन वाली स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे वापस कंपैरिजन वाली स्लाइड यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास स्लाइड है इसका मैं एक डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ इसी स्लाइड का, तो मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इस स्लाइड का एक और डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, जिसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+T। डिलीट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्लाइड जो है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई आउटलाइन यहाँ पे ऐड की हुई है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ अपनी स्लाइड को। कोई टेम्पलेट्स वगैरह है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिव्यू स्लाइड्स है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए तो रिव्यू स्लाइड्स में आप ब्राउज पे क्लिक करें। स्लाइड लाइब्रेरी पे क्लिक करके आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी लाइब्रेरी में स्लाइड पड़ी हो तो आप यहाँ से स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ओपन स्लाइड लाइब्रेरी पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन पावर पॉइंट फाइल्स पे क्लिक करें, पावर पॉइंट फाइल से यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके आपने ओनली ब्राउज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। मेन कोई स्लाइड आपके पास पड़ी हो तो आप यहाँ से स्लाइड ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यू स्लाइड है। इस न्यू स्लाइड पे मैं यहाँ पे देखिए तो एक टेबल का ऑप्शन इस स्लाइड में भी यहाँ पे भी है। और अगर आप ओनली टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड में आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर कोई टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट के लिए राइट क्लिक करें और डिलीट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें तो कुछ टेबल अगर आपने इंसर्ट करने हैं, टेबल इंसर्ट करने के लिए आप जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से इस एरिया में टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी टेबल इंसर्ट करना है आप उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टेबल इंसर्ट हो चुकी है और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड हो गए। कुछ भी टेबल में टेबल ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से टेबल ऐड करता हूँ, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ। ये आपके पास ये जो एरिया होता है ये नंबर ऑफ रोज होती हैं। देखिए रोज बढ़ रही है यहाँ से, और ये वाली रोज के बाद मैं इसको 3 रोज दे देता हूँ और कॉलम, ये कॉलम होते हैं 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम, जितने कॉलम देना चाहिए आप यहाँ पे देने के बाद क्लिक करें तो बस यहाँ पे 3 रोज और 5 और 6 कॉलम यहाँ पे आ गए। इसको क्लिक करके आप इसके देखें डिज़ाइन में आ गए। डिज़ाइन में आने के बाद आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ये वाला डिज़ाइन देता हूँ, देखिए ये वाला नॉर्मल डिज़ाइन है। आप यहाँ से ये वाला डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, आप जो भी डिज़ाइन यहाँ से देना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से डिज़ाइन में इसको दे देता हूँ जी, आप आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। मैं इसको डिज़ाइन दे देता हूँ यहाँ से ये वाला डिज़ाइन दे देता हूँ या फिर ये वाला डिज़ाइन दे देता हूँ। डिज़ाइन देने के बाद यहाँ पे देखें तो हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो हेडर रो से डिज़ाइन खत्म हो जाएगा। टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाली रो पे डिज़ाइन खत्म हो जाएगा। बैंडेड रो पे क्लिक करता हूँ, बैंडेड रो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहो तो क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट कॉलम है और बैंडेड कॉलम, तो आप यहाँ से डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन के बाद यहाँ पे शेडिंग है। शेड यहाँ पे आपस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको कोई शेड देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके तो मैं यहाँ से कोई भी शेड देना चाहता हूँ उसको मैं शेड दे सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से इस सब को शेड देना चाह रहा हूँ, कोई शेड देना चाह रहा हूँ शेड दे सकता हूँ। मैं इस कॉलम को शेड देना चाह रहा हूँ, कॉलम को शेड दे सकता हूँ। इसके लिए आप अगर देखें तो आपस यहाँ पे चॉइस के ऊपर लेके जाते हैं तो आपस यहाँ पे एक आपस एरो का निशान आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्ट हो गया। और इसको शेड में देना चाह रहा हूँ यहाँ से ये वाला, देखिए इसको ये वाला शेड आ गया। यहाँ पे देखें अगर इसके करीब लेके जाए तो यहाँ पे देखें तो आपस यहाँ पे इस तरह का एरो आ जाएगा। क्लिक करके आपने इसको रो को सिलेक्ट कर लिया और रो को मैं शेड देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला,
तो देखिए रो को शेड आ गया। इस तरह मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, इस रो को मैं कोई शेड देना चाह रहा हूँ, इसको शेड आ गया, तो आप यहाँ से शेड दे सकते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर है, आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट के साथ बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर्मेट भी जाते हैं, और बल्कि होम में देखें तो बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन होता है बेसिकली वर्ड के लिए। अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो, इस हेलो को मैं बॉर्डर में अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि ये बॉर्डर अप्लाई होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, और इसको मैं बॉर्डर आउटलाइन बॉर्डर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसके ऊपर एक बॉर्डर लग गया, देख सकते हैं इसके ऊपर एक बॉर्डर लग गया। बॉर्डर को खत्म करना चाह रहे हो आप, यहाँ पे क्लिक करके आप नो बॉर्डर पे क्लिक करें तो आपके पास बॉर्डर खत्म हो जाएगा। नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर खत्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे शेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पे आई ड्रॉपर है। मेन आप आई ड्रॉपर से कोई कलर, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मैं चूज करता हूँ, देखिए वाला कलर आ जाएगा। आप आई ड्रॉपर से कोई भी कलर आप चूज करके आप उसके अंदर वो कलर फिल कर सकते हैं। जैसे आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, मैं ये वाला कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए ये वाला कलर इस पे ऐड हो गया। आई ड्रॉपर की वजह से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास पिक्चर है, इसमें पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर ऐड करता हूँ। देखिए इसके अंदर ये पिक्चर आ गई, पिक्चर वर्क ऑफलाइन। तो देखिए पिक्चर से हुआ अंदर, यहाँ पे पिक्चर आ गई। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं प्रीवियस लेसन में। तो पिक्चर के अलावा आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट का फंक्शन क्या है ये मैंने प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ। टेक्सचर का फंक्शन क्या है बता चुका हूँ। और टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से टेबल बैकग्राउंड पे क्लिक करें, देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड चेंज होएगा। इफेक्ट है, इसको इफेक्ट देना चाह रहे हैं आप, बेवल अप्लाई करना चाह रहे हैं सेल में, देखिए बेवल सेल यहाँ पे आ गए। इसी तरह आप शेडो देना चाह रहे हैं अपने टेबल को, सेल्स को, तो आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपको एक स्टाइल है, यहाँ से देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो कि टेक्स्ट के लिए अप्लाई होते हैं। अगर आप टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, इस हेलो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इफेक्ट स्टाइल देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इस हेलो का देखें स्टाइल चेंज हो रहा है। इस हेलो का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आसानी से आपको नजर आए। हेलो आ गया, और यहाँ से डिजाइन में जाते हैं और इसका देखिए इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका स्टाइल के बाद है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, वही चीज़ें सारी। और इसके अलावा नो कलर, कलर नहीं देना है, नो कलर पे क्लिक करें। मोर फिल कलर में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। और आई ड्रॉपर टूल है, पिक्चर है, ग्रेडियंट और टेक्सचर है, जो कि हम ये सारी से कर चुके हैं। इसके बाद आप बस यहाँ पे आप अपना थीम कलर चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट का, देखिए आउटलाइन कलर जो है बेसिकली वो चेंज करना चाह रहे हैं आप, वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसमें भी आउटलाइन का वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। डॉटेड लाना चाह रहे हैं आउटलाइन में, आप डॉटेड ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है। शेडो, टेक्स्ट पे शेडो देना चाह रहे हैं, शेडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्लो करना चाह रहे हैं, ग्लो कर सकते हैं आप इसको। और बेवल 3D रोटेट ये इसमें अप्लाई नहीं होता, टेक्स्ट के में अप्लाई नहीं होता, शेप्स के लिए अप्लाई होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपका जो टेबल है, फॉर एग्जांपल आपने ये जो टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको डॉटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डॉटेड में आप कर सकते हैं। अब टेबल है, टेबल के बाद आपके पास पेंसिल आ जाएगी और पेंसिल को आप देखें, यहाँ से देखिए अपने टेबल को आप डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल की सबसे पहले विड्थ बढ़ाता हूँ मैं, विड्थ यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, विड्थ पे क्लिक करें, इस पेंसिल से ड्रैग करें, देख सकते हैं। देख सकते हैं
कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। पेन कलर पे क्लिक करके मैं इसको कलर रेड देना चाह रहा हूँ, देखिएगा इसके ऊपर कलर जो आ जाएगा वो रेड हो जाएगा, रेड कलर हो गया। फिर मैं पेन कलर पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं। तो पेन की मदद से इस तरह कलर ले सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेन आ जाता है। इस पेन की मदद से आप देखिए अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी आपने टेबल ड्रॉ करने क्लिक करते जाएं और यहाँ पे देखें पेन की मदद से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास पेन कलर में यहाँ पे और भी कलर है, मोर बॉर्डर कलर है। आप और भी ऑर्डर कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। पेन की मदद से आप कलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप बस इरेजर इरेजर पे क्लिक करें, करने के बाद आप अपने टेबल को इरेज कर सकते हैं। इरेजर पे क्लिक करके आप अपने कलर को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से इरेजर टूल लें और यहाँ से सबको आप इरेज कर लें। इरेजर देख सकते हैं, यहाँ से सबको आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। देखिए जो जो इफेक्ट अप्लाई किए हैं, जो जो चीज़ अप्लाई किया, आप वहाँ से देखिए कलर्स के चेंज हो रहे हैं। क्लिक करते जाएं, देखिए क्लिक करते जाएं तो ये क्या हो जाता है, अरेज होता जाएगा। तो यहाँ से आप अरेज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने सिर्फ टेबल को डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, आपको अरेज करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हर चीज़ डिलीट होती जा रही है। सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, सिलेक्ट करें, डिलीट, डिलीट कर दें, डिलीट हो गया। तो आप यहाँ से इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।